अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि अगर कोई दोस्त रियल एस्टेट का कारोबार करना चाहता है या रियल एस्टेट सीखना चाहता है तो मंदरजा झैल बातों का ख्याल रखे ताकि आने वाले वक्त में उसके लिए आसानी हो। नंबर 1 के ऊपर आता है मालूमात। रियल एस्टेट के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करे, जैसा कि मार्केट की मौजूदा कीमतें, रियल एस्टेट कोर्स करे या किसी तजर्बा का रियल एस्टेट एजेंट से मशवरा करे। नंबर 2, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन। अपने मुल्क या शहर के कानून के मुताबिक अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं ताकि अपना कारोबार आप कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड करवा सकें और बगैर किसी रुकावट के अपना कारोबार स्टार्ट कर सकें। नंबर 3 के ऊपर आता है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च करें कि आप जिस इलाके या शहर में काम करना चाह रहे हैं वहाँ देखें कि किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है आप देखें वहाँ के ऊपर, अगर रैशी प्लॉट की डिमांड ज़्यादा है, कमर्शियल प्लॉट की डिमांड ज़्यादा है या उसमें ज़री ज़मीन की ज़्यादा डिमांड है, तो जिसकी डिमांड ज़्यादा है आप उसमें काम करेंगे तो आप बेहतर काम कर सकेंगे। नंबर 4, तलकात। रियल एस्टेट एजेंट, डेवलपर, बैंकर और सियासी लोगों के साथ तलकात बनाएं, वो आपके बहुत काम आएंगे। नंबर 5, मार्केटिंग। सोशल मीडिया, अखबारात और ऑनलाइन प्लेटफार्म का इस्तेमाल करें। वेबसाइट, सोशल मीडिया के ऊपर पेजेस बनाएं ताकि वहाँ पर आप अपने इश्तिहारात, तस्वीर और वीडियो अपलोड कर सकें। नंबर 6, क्लाइंट का इत्मीनान। अमानतदारी और दयानतदारी के साथ काम करें और बेहतरीन सर्विस दें ताकि क्लाइंट का इत्मीनान आपके ऊपर बहाल हो और वो दूसरे लोगों को भी आपका रेफरेंस दे ताकि आपका कारोबार खूब फले फूले। रियल एस्टेट के अंदर 3 किस्म के क्लाइंट होते हैं। एक होता है रिलेशन क्लाइंट, जो आपके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब जो होते हैं वो आपके क्लाइंट होते हैं, वो आपसे चीज़ें लेते हैं। 2 नंबर पे आता है रेफरेंस क्लाइंट। रेफरेंस क्लाइंट ये होता है कि आपके दोस्त ने अपने दोस्त को आपको रेफ़र कर दिया या आपके किसी जानने वाले ने अगला बंदा आपको रेफ़र कर दिया, वो रेफरेंस क्लाइंट होता है। तीसरे नंबर के ऊपर आता है सोशल मीडिया क्लाइंट, जो आप मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफार्म से आप क्लाइंट हासिल करते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें।